जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप के साथ स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द अचीवर्स विजन पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2025 जो 4543 पदों पर भर्ती निकली हुई है उसके बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा, अब आपके एग्जाम में 45 से 46 दिन का समय बचा है, तो हम लोग बात करेंगे कि इन 45 से 46 दिनों का हम लोग किस तरीके से यूज करें और अपनी स्ट्रेटजी क्या रखें कि जिससे हम अंतिम चयन सूची में अपना नाम सुनिश्चित कर सकें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, या जो पिछली वैकेंसी हुई है 2021 की, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए, लेकिन सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर या पॉइंट में कुछ नंबर की कमी की वजह से अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं आ पाया था। तो आप लोगों को ये चीज अपने माइंड में ध्यान रखकर ही आगे तैयारी करनी है कि आप लोग डीबीपीएसटी और फिजिकल के लिए अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आप लोग रनिंग करें और उसके बाद बाहर हो जाएं। आप लोग अंतिम रूप से चयनित होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अंतिम चयन के लिए आपका स्कोर लगभग कितना होना चाहिए। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार जो वैकेंसी है वो 4543 है, जो पिछली बार 9000 प्लस वैकेंसी थी उसकी लगभग आधी है। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है और कट ऑफ पिछले से थोड़ा ज्यादा जाएगा। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ इस तरीके से प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है क्योंकि एग्जाम का लेवल क्या होगा, पेपर हार्ड होगा, मॉडरेट होगा, ईजी होगा, या फिर कितने कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इन सब फैक्टर्स पे कट ऑफ डिपेंड करेगी। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि अगर आप 128 से 132 के बीच में स्कोर करते हैं तो किसी भी स्थिति में आप सेफ जोन में ही रहेंगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए 128 से 132 क्वेश्चन के आसपास, 160 में से हमें सही करना है। अब ये 128 से 132 क्वेश्चन सही कैसे होंगे? आसान तो है नहीं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर में चयनित होने के लिए सेम एसआई का ही पेपर देना होता है और एसआई की ही ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे की ही वो जॉब है, यानी एसआई की ही इक्विवेलेंट है। तो जैसा कि आप सब में से ज्यादातर लोगों को पता भी होगा कि मेरा फाइनल चयन यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर के पद पर हो चुका है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मेरा रेलवे जेई में भी सिलेक्शन हुआ है, तो इसलिए मैं रेडियो हेड ऑपरेटर को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने परीक्षा सेम वही दी है, एसआई का ही पेपर हुआ है, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि आप लोग 130 के आसपास क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से ज्यादातर साथियों का मैथ, रीजनिंग, हिंदी और सामान्य ज्ञान का जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ से अगर कोई सोचे मैं फिर से फ्रेश तैयारी करके और 14-15 मार्च में पेपर देके सिलेक्ट हो जाऊं, तो अब ये बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है। ये अब वही लोग कर सकते हैं जिनकी बहुत अच्छे से तैयारी पहले रही है, बस उनको रिवीजन करके और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट करके परीक्षा निकाल लेनी है। बाकी अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट होगा तो वो अब नहीं कर पाएगा। तो मैं ये मान के चला हूँ अपने से ज्यादातर साथियों ने, जो लोग सीरियसली इस एग्जाम के लिए लगे हैं, वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और वो अब रिवीजन पे और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हुए हैं। अगर हम मान लेते हैं कि आपका टारगेट जो है 130 क्वेश्चन सही करना है 160 में, तो वो कैसे होगा? सबसे पहले आप ये मान के चलिए आपको 34-35 क्वेश्चन मैथ में, 34-35 क्वेश्चन रीजनिंग में और हिंदी में भी ऐसे ही 35-36 क्वेश्चन सही करने होंगे, और इसके साथ साथ ही 25 से 28 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे सामान्य ज्ञान में भी। तो इस तरीके से अगर 35-35 का एवरेज ले लें उन तीनों में, तो 105, और लगभग इधर आप 25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं अगर, तो सब मिला के 130 क्वेश्चन 160 में आपके सही हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो आराम से करना क्या है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ की। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैथ में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ज्यादातर साथियों का मैथ तैयार हो गया है, लेकिन अब उनको क्या करना चाहिए? तो जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे आप उनको अब रिवीजन करिए बार बार, और उसके साथ साथ ही अगर आप में से अभी भी कुछ ऐसे साथी रह गए हैं जो यूथ कंपटीशन टाइम का जो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन आता है यूपीएसआई का, उसको सॉल्व नहीं किए हैं, जिसमें 50-52 सेट दिया गया है, अगर आपने उसको सॉल्व नहीं किया है तो आप अभी भी समय है, उसको जरूर सॉल्व कर लें। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें जो मैथ का सेक्शन है उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप जरूर सॉल्व कर लें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आप 15 से 20 सेट भी कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको एग्जैक्ट ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और मैं इन्हें कितने समय में सॉल्व कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ ही आप लोग टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज या जो भी अन्य कहीं भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है किसी कोचिंग में, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो आप लोग उसको करते रहिए। यानी आपको सिर्फ अपने नोट्स का रिवीजन करना है और इसके साथ साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको जरूर सॉल्व करते रहिए। अगर आप उसको कर चुके हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप जो भी प्रैक्टिस सेट है या टेस्ट सीरीज है आप उसको करते रहिए और मैथ में लगातार अपनी स्पीड को बढ़ाते रहिए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपने जो भी बुक अभी पढ़ी हुई है या कहीं कोचिंग से आपने अपना नोट्स बनाया हुआ है तो सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे। जो भी आपके नोट्स हैं उसको बार बार रिवीजन करेंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अब आप लोग कोई भी नया मटेरियल ऐड करने से बचिएगा। बहुत जरूरी कुछ लगता है, कोई टॉपिक लगता है, बस उसी को ऐड कर लीजिए। बाकी अब आप ये सोचिए कि मैथ की, रीजनिंग की नई बुक खरीद लें या हिंदी की नई बुक खरीद लें, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा ब्लंडर साबित होगा। कारण ये है कि जो भी आपने अभी तक बुक पढ़ा है या नोट्स पढ़ा है तो उसको 2-3 बार आपने रिवाइज कर लिया होगा, तो आपको चीजें याद हो गई होंगी, आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा।
लेकिन नई बुक पढ़ने से आपको फिर से चीजों को याद रखना होगा और नई बुक पढ़ने में समय लगेगा। रीजनिंग के लिए भी आप अपने नोट्स करेंगे और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे और उसके साथ साथ ही जो भी आपने प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किया है उसको आप करते रहेंगे। हिंदी की बात कर ले तो हिंदी चाहे आपने आदित्य पब्लिकेशन लिया हो, चाहे लूसेंट लिया हो, XYZ जो भी आपने हिंदी के लिए पढ़ा है, सिर्फ आप उसी बुक को पढ़ेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो उनका खूब रिवीजन करिए और उसके अलावा चाहे वो यूपी पुलिस में, चाहे वो SI में या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जो भी एग्जाम कराए गए हैं जहां हिंदी पूछा गया है, तो आप लोग उनकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। यूथ कंपटीशन टाइम की बुक मिल जाएगी, आप उसको लेके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा हिंदी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए आप उनकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं ये मान के चला हूँ कि प्रीवियस ईयर का सेट आपने ले लिया है यूथ का, जो मोटा वाला आता है, और उससे आपने ज्यादातर सेट कंप्लीट कर लिए हैं। मैं इसलिए बार बार प्रीवियस ईयर पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप ये देखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन घुमा फिरा के उन्हीं कॉन्सेप्ट से और उसी लेवल के पूछे जाते हैं। होता क्या है कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में उसमें डेटा चेंज हो जाएंगे और हिंदी वाले क्वेश्चन में आपको थोड़े बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट उसी से आपका काम हो जाना है। अब बात आती है सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान सेक्शन की बात करें, अगर आप में से कुछ लोगों को अभी भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा सजेशन आप लोग को यही है कि प्रीवियस ईयर जितने भी हैं 40-50 सेट जो पिछला SI का पेपर हुआ है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन को सॉल्व कर लें। क्योंकि इसमें करंट का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए आपको ज्यादातर चीजें वहीं से रिपीट होती हुई मिलेंगी, या जो क्वेश्चन वहां पूछे गए हैं उसी के आसपास की चीजें मिलेंगी। तो आपका मूल विधि और संविधान वाला जो पार्ट हो गया उसके भी क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी एक्ट दिए गए हैं, ज्यादातर एक्ट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वहां सबके सब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं 50 सेट में। और जो अन्य सामान्य ज्ञान जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप जब इतना सारा उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो वहीं से ऑलमोस्ट मिल जाने हैं। और इसके अलावा आपके नोट्स और लूसेंट जो है आप उसको पढ़ते रहिए। तो इस तरीके से आप अपने चारों सेगमेंट पे समय दीजिए और चारों सेगमेंट पे मेहनत करिए, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो सब सेगमेंट में अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं है आप मैथ में 38-39 क्वेश्चन सही कराए या 40 क्वेश्चन सही कराए और हिंदी में आपको पता चल रहा है कि 25 भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही रीजनिंग में आप खूब कर ले रहे हैं और GS में आप 15 पे आके अटक जा रहे हैं, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होना है। आपको बैलेंस बनाना होगा, हर सेक्शन पे ध्यान देना होगा, आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सामान्य ज्ञान सब में अच्छा स्कोर करना होगा फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। नहीं तो फिर वही दिक्कत होगी जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि आप लोग DB और फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो उससे आप बाहर हो जाएंगे। तो ठीक है साथियों, अब आप लोग बचे हुए 45-46 दिन में अपने आप को पूरी तरीके से बांध के रखिए, समय को एकदम मत बर्बाद करिए। इसी 40-45 दिन में जो खूब अच्छे से मेहनत कर लेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जो कितना भी पढ़ा होगा अगर ये 40-45 दिन उसने लापरवाही कर दिया तो वो सिलेक्शन से दूर हो जाएगा। क्योंकि अब यही पीक समय है जब आपका दिमाग जो है वो आपके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छे से काम कर रहा होगा। आप कम समय पढ़ेंगे, ज्यादा आपको याद होगा, आपकी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस जो होगा वो इस समय काफी ज्यादा बढ़ गया होगा। तो आप लोग इस समय का खूब अच्छे से यूज करें और आप लोग SI के पद पर चयनित होकर उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दें। अब आप लोग करना क्या है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है उसी का बार बार रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर अगर अभी तक आपने नहीं किया तो उसको जरूर करिए, और इसके साथ साथ ही ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई ना कोई टेस्ट जरूर देते रहिए, क्योंकि बिना टेस्ट दिए आप कितना भी पढ़ लीजिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। तो अपने नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज, बस यही आपको सिलेक्शन दिला पाएंगे, और इसी के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। अगर परीक्षा संबंधित आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम लोग उस पर बात कर लेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।